तो चंद दिन पहले हम नारायण जा रहे थे और रास्ते पे हमारी मुलाकात नवाब शाह के दो भाइयों से हुई। तो जिनको नहीं पता, नवाब शाह सिंध का एक शहर है और ये कहानी उन दो भाइयों के बारे में है। मैंने ड्रामों में और फिल्मों में सिर्फ सिंध के किसानों को, गाँव को देखा था, कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो मैं और मेरे साथ एक और दोस्त था, हम मानसेरा से नारायण के लिए गाड़ी में बैठे। तो ये दो भाई हमसे आगे वाली सीट में बैठ गए। अच्छा, ये दो भाई पहली दफ़ा सिंध से निकले थे और इन लोगों ने प्योर वाइट कपड़े पहने थे। तो जब हमसे आगे वाली सीट में ये लोग बैठे थे और सारे रास्ते ये लोग जो पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे घर होते हैं, इनको देख के ये लोग हैरान हो गए। मुझसे कहने लगे कि ये लोग यहाँ पे किस तरह रहते हैं, इनके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, मतलब ऊपर जाना फिर नीचे आना। मैंने कहा भाई, इनकी ज़िंदगी यही है, जिस तरह हमारे शहरों में ज़िंदगी होती है सेम इसी तरह इनकी यहाँ पे ज़िंदगी है, इनको आदत है। खैर, इनके साथ और भी गपशप लगी रही और हम जब नारायण पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक ही होटल में रूम लिए। अब हमें आदत है रात देर तक जागने की और ये लोग नवाब शाह से नारायण पहुँचते ही सो गए। हम थोड़ा सा बाहर घूम के जब आए तो इनकी रूम की लाइट ऑफ थी। मैंने दोस्त को बोला कि यार इनको जगाना है, इनको डिस्टर्ब करना है, इनकी नींद ख़राब करनी है किसी तरह, क्योंकि ये लोग अगर नवाब शाह में 8 बजे सोते हैं और यहाँ पे भी नारायण में भी आके इतने घंटे, पता नहीं कोई 24 घंटे सफ़र के बाद ये लोग यहाँ पे पहुँचे और ये लोग यहाँ भी आके 8-9 बजे सोते, तो फिर क्या फ़ायदा और फिर इन्जॉय हम क्या करेंगे अगर इनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो हमने जाके इनके दरवाज़े पे नॉक किया। उसमें से उसका जो छोटा भाई था वो जाग रहा था। उसने दरवाज़ा खोला, कहते मेरा बड़ा भाई तो सो रहा है। तो फिर उसने भी इस तरह कंबल से सर निकाल के बोला कि आज मैं जाग रहा हूँ। तो हमने जाके उसके साथ बैठे और तकरीबन कोई 1-2 घंटे हम उनके साथ गपशप लगाते रहे और हम थोड़ा सा भी बोर नहीं हुए। उनके साथ गपशप का जो मज़ा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो भी उसकी रिकॉर्ड की है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह के लाख हिस्सा। तो आप पहली दफ़ा इधर नारायण आए हो? नहीं, मैं नारायण तो पहली दफ़ा आया हूँ, मगर उधर इस्लामाबाद 2 दफ़ा। और ठंड नहीं लग रही आपको यहाँ पे? बहुत ठंड ठंड की वजह से आप अभी सो रहे थे बस। मुझे ना इसको नहीं है, ये कपड़ा नहीं लेके आया। बाहर गए भी नहीं है कि क्या खाने के लिए गए थे। ये मुझे कह रहा था कि हम लोग आपको भी साथ लेके जाएंगे खाने पे, चारों मिल के खाना खा लेंगे। लेकिन आप हमसे पहले चले गए थे, हम तो उधर इन तक घूम आए। अच्छा, उधर गए? हाँ, मतलब उधर गए छोकरे ऐसा देखिए, मतलब सेवर पलक कर चल रहे थे। घुमाओ नहीं यार, तुझे सिंध घुमा, सिंध भी कभी आना थे। सिंध में अभी ये जब हम अभी इधर आ रहे थे, एक बात अच्छी है जी, सिंध में मेहमान नवाज, दोस्ती मेहमान नवाज। अच्छा, और यहाँ की मेहमान नवाजी कैसे लगी? यहाँ के लोग इस्लाम मैं तुझे बताऊं जी, मैं लाहौर भी गया था, मुझे छुप मजा नहीं आया। अच्छा, छुप नहीं, मेरा दोस्त था एक रिंदे, उसने फोन पे मुझे बुलाया था, मैं लाहौर आया था ना। अच्छा, छुप मोहब्बत नहीं थी। जैसे जो है ना एक सिंधियों से जैसे आप इकट्ठे बैठे हुए हैं, मगर वो जो सिंधियों से नफरत कर रहे थे। सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध में जो है जब भी आप आएंगे, एक बार आप सिंध में आएंगे ना, इंशाल्लाह मैं यकीन कर सकते बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि मैंने उधर आ जाता। बिल्कुल ये बात सही है। वैसे मैं सिंध हम कभी गए नहीं, अभी जब हम आ रहे थे तो इसने मुझे बोला कि मैं अपना दूंगा। बिल्कुल हम आपसे नंबर लेंगे और इंशाल्लाह अगले साल हम आएंगे कराची। नवाब साहब कराची में हमसे 300 किलोमीटर है। ओह, कराची 300। हम इस तरह करेंगे, रेल से आ जाएंगे तो नवाब शाह में उतर जाएंगे, आपके साथ एक दिन गुजार के फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है। मेरे पास कार अपनी है। अच्छा, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और इन लोगों के पास सिर्फ एक ही चादर थी। तो मैंने उसके छोटे भाई से पूछा कि आपको नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी, आप कोई सर्दी से बचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं ले गए? तो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि नारायण कहाँ पे है और यहाँ पे ठंड होगी या नहीं होगी। मुझे तो बड़े भाई ने कहा कि चलो चलते हैं नारायण, और मैं घर से निकल के डायरेक्ट इसके साथ चल पड़ा। तो मैंने बड़े भाई से उसका पूछा कि यार आपको नहीं पता था कि यहाँ पे ठंड होगी? तो उसने मुझे कहा कि मुझे पता था कि यहाँ पे ठंड होगी, लेकिन मैंने सिर्फ सुना था, ना मैंने कभी वीडियो में देखा था, ना मैं कभी यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। बस मैंने कहा कि एक चादर हम दोनों के लिए काफ़ी होगी।
तो फिर है हमने वो मैनेज कर लिया उसको, उसके साथ अपनी जो चीज़ें थी वो शेयर कर ली, क्योंकि वो अगर हमारे साथ बाबूसर टॉप पे जब जाने लगे थे तो अगर वो इस तरह सफ़ेद कपड़ों में जाते वहाँ पे तो मेरे ख़्याल में ठंड से उसका बहुत बुरा हाल हो जाता। तो फिर हम सुबह चले गए बाबूसर टॉप उनके साथ। अच्छा, ये दोनों भाई ठंड को खूब इंजॉय कर रहे थे। जब हम बाबूसर टॉप के लिए निकले तो हम गाड़ी में बैठ गए चारों, मैं, मेरा दोस्त और ये दोनों भाई। तो ये आगे पीछे देख रहे थे। मतलब वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो तो बड़े ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं, वो इस तरह यूं करके बड़े तेज़ चला दें, तो इनको काफ़ी डर लग रहा था। ये एक भाई इस तरफ बैठ गया और दूसरा भाई इस तरफ, दोनों साइडों पे बैठ गए। वो दोनों ड्राइवर के साथ ड्राइविंग कर रहे थे। एक इधर देख रहा था कि कहीं यहाँ पे गिरना चाहिए, वो दूसरा उधर, और बार बार हमें कह रहे थे कि यार ड्राइवर को बोलो कि थोड़ा सा स्लो चलाए, थोड़ा सा स्लो चलाए। इनको काफ़ी डर लगा। खैर बाबूसर पे पहुँच के वहाँ पे बर्फ़ हुई और वो उन लोगों ने शुक्र है वो चादर वगैरह पहना था तो उनको ज़्यादा ठंड तो नहीं लगी, लेकिन वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया उनके साथ। और हम लोग बाबूसर से कोई 2 घंटे बाद वापस जब आए तो ये लोग हमें कहते थे कि हमें झील जाना है, झील से फुलमरूग, चूँकि हमारा अभी 2 दिन और भी रहते थे और इन लोगों ने सुबह जाना था वापस नवाबशाह की गर्मी इन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। तो हमने कहा कि भाई तुम लोग चले जाओ, यहाँ पे अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और तुम लोग चले जाओ झील। अच्छा, ये लोग झील जाने लगे, हम लोग आके सो गए। शाम को जब हम उठे तो जैसे ही हम रूम से बाहर निकले ये लोग आ रहे थे अपने रूम। तो हमने पूछा कैसा रहा आपका झील का सफ़र। वो बड़ा जो भाई था उसका, वो हमसे बात ही नहीं कर रहा था, वो बस घबराया हुआ था और इंतहाई थका हुआ था। कहते यार सब कुछ ठीक था लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था। वो बार बार ये कहता था कि यार रास्ता बहुत ख़राब था। और मैं सोने लगा हूँ, मैं जाके सोने लगा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। अभी कोई 7-8 बजे थे लेकिन वो हमने उससे ज़्यादा बात ही नहीं की और ना उसने हमें मौका दिया। वो कह रहे कि यार रास्ता बहुत ख़राब था और मेरी तौबा है कि मैं फिर झील कभी जाऊँ। वो जाके सो गए। फिर मैंने दोस्त को कहा कि यार किस तरह का रास्ता होगा जो लोग इतना ये चीख रहे हैं। सुबह हम जब गए झील से फुलमरूग तो यार उसका रास्ता वाकई थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इनको शायद ज़्यादा डर इसलिए लग रहा था कि ये पहली बार आए थे और इस इलाके में ये पहली बार आए थे, इसलिए शायद इनको थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा हो। बाकी जब हम फुलमरूग झील गए वहाँ पे हवा जब ठंडी ठंडी शुरू हुई और झील ने जो समंदर की लहरों की तरह लहरें बनाना शुरू किया तो सारे पैसे वहीं पे पूरे हो गए हमारे। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिप नारायण का नवाबशाह के इन 2 भाइयों के साथ। हासिल कहानी ये है कि यार मैंने सुना था कि पठान बड़े मेहमान नवाज होते हैं और होते भी है, लेकिन मैंने कभी सिंध पंजाब इन लोगों के बारे में ये नहीं सुना। अब मैं तो कभी इनके यहाँ गया नहीं, लेकिन नवाबशाह के 2 भाइयों के साथ नारायण में 2-3 दिन गुजार के इन लोगों ने जो हमारे साथ दिन गुजारे वो बड़े अच्छे थे और बड़ा खुश हुआ मैं इन लोगों से। बड़े अच्छे अखलाक के थे वो। तो इन लोगों ने भी अपने नंबर्स जीत ले। पठानों के साथ साथ सिंधी लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सारे लोग प्यारे हैं, सारे लोग, लेकिन ये लोग भी बहुत प्यारे और मेरे दिल के बहुत करीब थे। वो कह रहे थे कि हम अगले साल जब आएंगे तो आपको स्पेशल कॉल करेंगे आप दोनों को, और आप लोग हमारे साथ फिर से एक दफ़ा नारायण जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे, अगर इन लोगों ने रब्ता किया हमसे तो हम ज़रूर जाएंगे इनके साथ फिर से हमारा दिल होगा कि हम नवाबशाह के 2 भाइयों के साथ नारायण के खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करें एक दफ़ा फिर। मिलते हैं अगले वीडियो में नारायण की खूबसूरत वीडियो के साथ कि क्यों मैं नारायण गया, किस तरह गया, कब गया, कैसे गया, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में मिलते हैं।